नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताओ आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। दुर्गा मां का नाम लो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दो। सीएम रेवंत, पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि पीओके को भारत में मिला दें। हम सब आपके साथ हैं। आप दुर्गा माता को याद करिए और कार्रवाई करें, चाहे वह पाकिस्तान पर हमला हो या कोई और उपाय। इस मार्च में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। सुनील शेट्टी, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि अभी हमें एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें उन लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नागरिकों को कश्मीर में छुट्टियों की योजना बनानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमें डर नहीं है। कश्मीरी बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर लगी मुहर। राम मंदिर की तरह विकसित होगा पुनौरा धाम। बिहार सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के राम मंदिर की तरह विकसित करने के लिए डिजाइन कंसल्टेंट चुनने, 6 जिलों में एयरपोर्ट के लिए सर्वे, 8 जिलों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के लिए 536 पदों के सृजन आदि की स्वीकृति दी गई। देश मातम मना रहा, जनता याद रखेगी। बिहार में पीएम की रैली के खिलाफ पोस्टर में आरजेडी नेत्री। मधुबनी, बिहार में गुरुवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर आरजेडी नेत्री संजू कोहली ने पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगवाया। पोस्टर में लिखा था, एक तरफ देश मातम मना रहा, दूसरी तरफ रैली, जनता सब याद रखेगी। पोस्टर में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई थी। आरजेडी प्रवक्ता के बिगड़े बोल, कहा पहलगाम आतंकी हमला स्क्रिप्टेड लग रहा है। बीजेपी ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह वेल स्क्रिप्टेड लग रहा है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोगों की सोच कैसी है। सबसे अनुचित दस्तावेज है, सिंधु जल संधि के निलंबन का समर्थन करते हुए उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमने कभी भी सिंधु जल संधि का समर्थन नहीं किया है। अब्दुल्ला के अनुसार यह संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अनुचित दस्तावेज है। वहीं पाकिस्तान ने संधि के निलंबन को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। भारत के तेवर देखकर आतंकी संगठन टीआरएफ ने बदला रंग, पहलगाम में अपनी भूमिका से किया इनकार। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन टीआरएफ ने अब इस घटना में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया। टीआरएफ ने कहा कि हमले के तुरंत बाद किसी ने उसके सोशल मीडिया हैंडल को हैक कर लिया था। हमले के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वक्फ कानून पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, कहा प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकता है कोर्ट। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि कोर्ट प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकता। सरकार ने कहा कि संसद द्वारा बनाए कानूनों पर संविधान की धारणा लागू होती है और अदालत द्वारा अंतरिम रोक लगाना शक्तियों के संतुलन के सिद्धांत के खिलाफ है। पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग के लिए तैयार होने की बात कही। बीबीसी उर्दू के अनुसार उन्होंने कहा, शांति हमारी इच्छा है लेकिन इसे कमजोरी न समझें। गौरतलब है कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित करने समेत कई फैसले लिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों के ही बहुत करीब हूं। कश्मीर में यह संघर्ष हजारों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन यह हमला बहुत बुरा था। उम्मीद है कि दोनों देश इस समस्या को सुलझा लेंगे। अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना है हमारा धर्म, मोहन भागवत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। रावण का वध उसके कल्याण के लिए हुआ, अहिंसा हमारा धर्म है। लेकिन अत्याचार करने वालों को धर्म सिखाना भी अहिंसा है। हम अपने पड़ोसियों का नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर कोई गलत रास्ता अपनाता है तो राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। पाकिस्तानियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रह रहे 460 पाकिस्तानियों को निकालने के आदेश दिए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें अधिकांश हिंदू परिवार हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई पाकिस्तानी वीजा लेकर हरियाणा में बैठा है तो 24 घंटे में उसे पकड़कर वापस भेजा जाए।
लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग पर भारतीयों का प्रदर्शन, समर्थन में पहुंचे इजरायली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोग भारतीय झंडे लेकर पहुंचे और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कई इजरायली भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एक इजरायली ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमास के हमले जैसा ही हमला कश्मीर में हुआ। आतंकवाद, घुसपैठ और सुरक्षा कार्रवाई। भारत के तेवर देखकर टीआरएफ का पलटना, पहले स्वीकार किया फिर हमले से गुजरात में घुसपैठियों पर कार्रवाई, 550 से ज्यादा गिरफ्तार। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सूरत में 127 और अहमदाबाद में 457 से ज्यादा घुसपैठिए पकड़े गए। 32 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है और बाकी से पूछताछ चल रही है। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू हुआ है।